भाई समझ में आया है तो कमेंट जरूर ठोकेंगे, और अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट में भर भर कर दीजिए हमारी बुराई, भर भर कर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो मैं गुमनाम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गुमनाम केमिस्ट्री शायर में। तो जैसा कि मैंने आपको हमेशा से केमिस्ट्री को सिखाने की पूरी कोशिश की है, आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम आज एक नेम रिएक्शन के बारे में सीखेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया होती क्या है, इसको कैसे सरल तरीके से करें, और याद रखिएगा इस साल के बोर्ड के लिए फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो अब की बार आप किसी भी हिंदी मीडियम के बोर्ड से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से सीख लीजिएगा। तो देखिए क्या होता है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या है, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के बारे में हम सीखेंगे। तो देखिए फ्रीडल क्राफ्ट ये जो होती है ना, ये आपकी दो प्रकार से होती है। एक आपकी होती है फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, एल्किलीकरण, और एक आपकी होती है फ्रीडल क्राफ्ट एसिटलीकरण, एल्काइलेशन या एसाइलेशन, ठीक है। देखिए दो प्रकार की होती हैं। तो क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है, कुछ नहीं करना है, छोटी सी बात को ध्यान रखिएगा, याद रखिए क्या लोचा है इसका। देखिए बेंजीन और उसके यौगिक, बेंजीन और उसके यौगिक एल्किल हैलाइड के साथ, किसके साथ, RX, एल्किल हैलाइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में नए यौगिक बनाते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण कहते हैं। देखो कैसे, जैसे आप इसके एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप चाहें तो एक इसकी जनरल रिएक्शन ये हो सकती है, या एग्जाम्पल से ही समझिए आप। जैसे कि बेंजीन है, बेंजीन इसके सारे कोने पे हाइड्रोजन पाया जाता है, तो आप इसकी क्रिया करवाइए RX। अब RX क्या होते हैं भाई, R आपको कई बार बताया गया है, R समूह आपके भाई CH3, C2H5, C3H7, C4H9 इस तरीके से, और X जो होते हैं वो आपका Cl, Br, I, इन तीन में से कोई भी एक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए सपोज मैंने यहां पर करा CH3X, अब X की जगह पे मैं क्या लगा दूं, या तो मैं Cl लगा दूं या Br या I। सपोज मैंने Cl लगाया, उपस्थिति रखी निर्जल AlCl3 की, तो देखिए क्या होगा, सिंपल सा है भैया, कुछ ना करना है। देखो HCl क्या निकल जाएगा आपका, HCl, और बिटुआ जो बचा है, जो भी बचा है उसको आप H की जगह पर लगा दीजिए ले जाकर, तो CH3 और बेंजीन रिंग, ये आपका मेथिल बेंजीन बन गया या टॉलुइन बन गया। इसका और एग्जांपल देखिए, सपोज भाई बेंजीन रिंग के ऊपर OH फिनॉल, और यहां पे R समूह को आप चेंज कर लीजिए, C2H5 लगा लीजिए, Cl की जगह आप Br लगा लीजिए, उपस्थिति निर्जल AlCl3 की ही रखिए। अब देखिए क्या होगा यहां पर भाई OH, अब ये इसका फिनॉल है क्रियात्मक समूह, लेकिन याद रखिएगा, देखिए इस चीज को याद रखिएगा, जैसे ना बेंजीन के तीन कोने होते हैं, ये होता है ऑर्थो, ये होता है मेटा, ये होता है पैरा, तीन कोने। अगर बेंजीन रिंग की चांद, ये आप क्या है, ये आपकी चांद, ये है चांद, अगर चांद पर कोई ऐसा समूह हो जिसमें डबल बंद पाया जाए, चांद पर क्या पाया जाए, डबल बंद पाया जाए, तो क्रिया हमेशा मेटा कोने पर होगी,
हमेशा मेटा कोने पर होगी। और अगर बेंजीन रिंग की चांद पर सिंगल बंद पाया जाए, चांद पर क्या पाया जाए, सिंगल बंद पाया जाए, तो क्रिया ऑर्थो और पैरा पर होगी। इतनी बात याद रख लेंगे आप। सिर्फ आपको क्या करना है, याद रखिएगा बेंजीन रिंग के 3 के कोने, ऑर्थो, मेटा, पैरा। क्रियात्मक समूह के बराबर वाला कोना ऑर्थो, फिर मेटा, फिर पैरा। अब क्या करना है भाई, जो भी क्रियात्मक समूह है उसको आप चांद कह लीजिए, टकला कह लीजिए। भाई हमारा सर, हमारी क्या है, चांद, तो यहीं से तो हम बोल रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं। तो देखिए क्या करना है आपको, सिंपल सा आप इतना कीजिए, इतना ध्यान कर लीजिए कि जब बेंजीन रिंग की चांद पर कोई ऐसा समूह पाया जाए जिसमें डबल बंद पाया जाए, तो क्रिया कहां होगी, तो क्रिया मेटा कोने पर होगी। और जब बेंजीन रिंग की चांद पर सिंगल बंद पाया जाए तो क्रिया कहां होगी, ऑर्थो तथा पैरा पर होगी। मतलब एक ऑर्थो का बनेगा और एक पैरा का बनेगा। दोनों चीजों को मैं आपको एक साथ समझाता हूं, देखिए। यहां पर देखिए OH, O और H इस तरीके से जुड़ा होता है ना OH। अगर मैं इसे खोलकर लिख लूं तो O और H, भैया चांद पर सिंगल बॉन्ड ही तो है, तो क्रिया कहां पर होगी, जब चांद पर सिंगल बॉन्ड होगा तो क्रिया ऑर्थो और पैरा कोने पर होगी। और देखिए इसका सपोज इस पे आ गया COH, CHO समूह, भैया बेंजीन रिंग के ऊपर CHO समूह, बेंजल्डिहाइड। अब ध्यान से देखिए यहां पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। और जब डबल बॉन्ड आएगा तो क्रिया कहां पर होगी, केवल और केवल मेटा कोने पर होगी। इतनी बात को जहन में घुसा लीजिए, फ्रीडल क्राफ्ट तो कतई हलवा हो जाएगा, हलवा, कुछ ना करना पड़ेगा आपको। तो देखिए क्या करना है भाई, इसकी क्रिया भी आप करवाइए इससे ही, और निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में। भाई क्या करना है, क्या करना है भाई, किसका इंतजार कर रहे हो, बना लो। देखो क्या करना है भाई, H एक ऑर्थो का बनेगा, एक पैरा का बनेगा, तो इसके 2 अणु खर्च होंगे ना, और इसके भी कितने अणु खर्च होंगे, इसके भी 2 अणु खर्च होंगे। तो एक HBr इससे क्रिया करेगा और एक HBr इससे क्रिया करेगा। तो आप क्या करिए, फिनॉल के ऊपर एक Br ऑर्थो पे, फिनॉल के ऊपर एक Br पैरा पे, प्लस 2 अणु थे ना, सॉरी Br नहीं आएगा, Br तो निकलेगा ना, तो C2H5 आएगा और C2H5 आएगा, और Br तो 2HBr, तो क्या निकल जाएगा 2HBr। इस तरीके से इसको देखिए, इसकी चांद पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो आप क्या कीजिए, खाली मेटा कोने पर क्रिया होगी, तो मेटा का हाइड्रोजन और Br क्या निकाल देंगे, HBr निकाल देंगे, और C2H5 यहां पर आकर जुड़ जाएगा, तो CHO, और यहां पर आप किसको जोड़ दीजिए, C2H5 को। इस तरीके से समझ में आया भाई? अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ठोकिए और अपने साथियों के साथ में शेयर भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे वीडियो को देख सके, जिससे हम और लोगों को भी केमिस्ट्री को सिखा सकें। अब देखिए भाई, ये तो हो गई आपकी क्या, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, सिंपल सा है। पहले मैं एक्स्ट्रा चीजों को मिटाकर आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझा देता हूं। देखिए सिंपल सा क्या है भाई, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण क्या होता है, बेंजीन और उसके यौगिक RX के साथ, RX मतलब एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में नए यौगिक बनाते हैं। सिंपल सा नए यौगिक बोल दो, नए यौगिक बनाते हैं भाई, बहुत सारे यौगिक बन सकते हैं ना, हर रिएक्शन में नया यौगिक बनेगा। तो आप देखिए क्या करना है, मैंने सपोज पहले बेंजीन की क्रिया करवाई मेथिल क्लोराइड के साथ में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति रख दी, तो आपको क्या करना है, H और Cl, भैया H और Cl की क्रिया होगी, CH3 बचा है उसको ऊपर लाकर जोड़ दीजिए। इस तरीके से आप इसको देखिए भाई, फिनॉल पे आ गया सिंगल बॉन्ड चांद पे, और मैंने क्या बताया, अगर चांद पर सभी सिंगल बॉन्ड पाए जाएं तो क्रिया में 2 अणु बनेंगे, एक ऑर्थो का बनेगा और एक पैरा का बनेगा। अगर डबल बॉन्ड पाया जाए तो केवल क्रिया मेटा कोने पर होगी। तो इसमें और इसमें
आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर डबल बॉन्ड नहीं है तो क्रिया में एक ऑर्थो का बनेगा, एक पैरा का, इसीलिए रिएक्शन में मिनिमम 2 अणु खर्च होंगे और 2 अणु एल्किल हैलाइड के भी खर्च होंगे। यहां पर हमने एथिल ब्रोमाइड लिया है तो 2 अणु इसके भी खर्च होंगे और इस तरीके से एक आपका ऑर्थो और एक पैरा का बन जाएगा। और यहां पर देखिए भाई बेंजेल्डिहाइड, अब बेंजेल्डिहाइड में जो क्रियात्मक समूह होता है CHO, उसमें पाया जाता है डबल बंध, और अगर यहां पर डबल बंध पाया जाता है तो भैया क्रिया कहां पर होगी, केवल और केवल मेटा कोने पर होगी। और अगर मेटा कोने पर क्रिया होगी तो भाई एक ही अणु तो खर्च होगा, क्योंकि मेटा कोना तो एक ही है, और जब एक अणु खर्च होगा तो एक इसका खर्च होगा। और भाई यहां पर HBr को निकाल दीजिए और यहां पर जो भी R समूह आपका लगा है वो आप यहां पर लगा दीजिए, बहुत सारी रिएक्शन हो जाएंगी, बहुत सारी। समझ में आया भाई? समझ में आया है तो कमेंट जरूर ठोकेंगे, और अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट में भर भर कर दीजिए हमारी बुराई, भर भर कर। ठीक है, तो देखिए अब मैं आपको सिखाता हूं फ्रीडल क्राफ्ट एसिटलीकरण। रूल यही फॉलो होगा, यही रूल फॉलो होगा, ठीक है ना। सिंपल सा रूल यही फॉलो करना है। देखिए एसिटलीकरण क्या होता है, जब बेंजीन और उसके यौगिक की क्रिया एसिल हैलाइड जो आपके होते हैं वो होते हैं RCOX, याद रखिएगा, एसिल हैलाइड के साथ। और भाई फ्रीडल क्राफ्ट है ना तो उत्प्रेरक वही रहेगा, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होती है। तो क्या बनेगा भाई, तो जैसे यहां पर बन रहे थे तो नए यौगिक बनते हैं, यहां पर भी नए यौगिक बनेंगे। तो वो लाइन आप लिख लीजिएगा, आप रिएक्शन को समझ लीजिए करना क्या है। भाई सिंपल सा है, बहुत ही आसान है। आप क्या करिए, सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं, हमने ले लिया बेंजीन, R की जगह पर आप इस्तेमाल कर लीजिए CH3 और C, O और X की जगह पे ClBr या I। सपोज मैंने यहां पर ले लिया Cl, अब मैंने उपस्थिति किसकी रखी, निर्जल AlCl3। निर्जल AlCl3 की उपस्थिति रखने के बाद में देखिए क्या करना है, आप यहां से काम बहुत ही आसान हो जाता है। आप थोड़ा सा बस फोकस कीजिए। भाई बेंजीन रिंग की चांद पे हाइड्रोजन होगा H और Cl, तो क्या निकल जाएगा, HCl आपका रिलीज हो जाएगा। HCl रिलीज होने के बाद में ध्यान से देखिएगा, यहां से Cl हटाए ना तो जहां से इस वाले कार्बन की संयोजकता अधूरी हुई है उसको लाके बेंजीन रिंग के ऊपर वहीं के वहीं जोड़ दो। देखो यहां से हाइड्रोजन गया, CO और CH3। समझ में आया? मैं उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। और अगर ऐसे भी समझ में नहीं आता है, अगर ऐसे भी आपके समझ में नहीं आ पाता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। भाई थोड़ा सा देखिए, अरे मैं इसको और सरल कर देता हूं, आप कैसी बात कर रहे हो। देखिए यहां से हटाए तो मैं पहले इसी समूह को लिख लेता हूं CH3CO सिंगल बॉन्ड। भाई यहां से गया है ना Cl, बेंजीन को यहां पे जोड़ दो, यहां पे जोड़ दो, और क्या चाहिए है, बन गया। इस तरीके से आप इसमें भी भाई बेंजीन की जगह पर आप ये वाला लीजिए, तो फिर वही रूल फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो मैं आपको लेकर दिखाता हूं, एक सेकंड, मैं आपको यहां पर दिखाता हूं इसका दूसरा एग्जाम्पल। देखिए इसका दूसरा एग्जाम्पल मैं यहां पर ले लेता हूं फिनॉल OH। देखिए जैसे ही मैं फिनॉल लूंगा इसकी चांद पे सिंगल बॉन्ड, मतलब एक क्रिया अब कहां होगी, ऑर्थो पर, और एक क्रिया होगी पैरा पर। 2 अणु खर्च होंगे इसके, कितने अणु खर्च होंगे, 2 अणु खर्च होंगे। और अगर मैंने यहां पर लिया है CH3COCl, उपस्थिति रखी है सेम निर्जल AlCl3, तो भैया एक H एक Cl, तो इसके भी 2 अणु लगा लीजिए, और इसका H और इसका Cl, तो क्या निकाल दीजिए,
2HCl निकाल दीजिए, प्लस भैया जो आगे आपका बच रहा है तो एक बेंजीन रिंग के ऑर्थो पे जोड़ दीजिए COCH3 और एक फिनॉल के कहां पर जोड़ दें, पैरा पर जोड़ दें COCH3। बस इतना सा ही आपकी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया होती है। आप इस चीज को ध्यान कर लीजिए और अच्छे से सीख लीजिए और यकीन मानिए अब की बार हिंदी मीडियम के किसी भी बोर्ड में ये वाली रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको देखने को मिल सकती है और आएगी। तो अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो इस रिएक्शन को अच्छे से तैयार कीजिएगा। देखिए मैकेनिज्म वगैरह डिटेल में अभी मत जाइए, आप डिटेल में जाएं लेकिन जब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। अगर आप केवल बोर्ड परीक्षा के लिए करना चाहते हैं तो आप बिना मैकेनिज्म आप रिएक्शन को इस तरीके से याद कर लीजिए। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो भी चैनल पर बने रहिएगा और आपको विद मैकेनिज्म भी रिएक्शन जरूर जल्द से जल्द सिखाई जाएंगी। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी एक नई और धमाकेदार वीडियो के साथ।